जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी हमने अमेज़न से जाके जो है वो हॉट सेलिंग जो आइटम्स है वो हमने सर्च कर ली। सर्च करने के बाद हमने उसको अपना जो ईबे का स्टोर है उसके ऊपर हमने लिस्ट भी कर ली, लेकिन हमें जो है वो सेल नहीं आ रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सेल ही नहीं आ रही। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक आपके साथ ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो कि हमारे जो बड़े ड्रॉप शिपर्स हैं जो कि 3-3 4-4 साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं इंशाल्लाह वही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने उसी तरह से लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसी तरह से ही आपने जो है सारे मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो नए सेलर हैं वो बिल्कुल भी प्रॉफ़िट कम से स्टार्ट करें, ज़्यादा प्रॉफ़िट स्टार्ट में ना लें। आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें और आप जो है अपने अकाउंट को थोड़ा-सा ओल्ड करें। अपने अकाउंट की जो लिस्टिंग है उसकी जो है आप ग्रो करें, आप उसके ऊपर सोल्ड हिस्ट्री थोड़ी-सी उसकी बनाएँ। ऐसा नहीं है कि आप हर आइटम के अगेंस्ट आपने स्टार्टिंग में ही 5, 6, 10 पाउंड जो है वो प्रॉफ़िट लेना है, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। स्टार्ट में बिल्कुल आपने स्टेडी फॉर्म में चलना है, स्लो लेके सेल को चलना है, ताकि आपका स्टोर जो है वो 100% बिल्ड हो सके। आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह स्टेप 1 से स्टार्ट करूँगा। लिस्टिंग कैसे हमने क्रिएट करनी है, हमने ऐड रेट क्यों उसके ऊपर चलाना है, क्यों ज़रूरी होगा। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी-सी जो है वो एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ से एक कीवर्ड सर्च कर लिया कुशन कवर। हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है वो लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जाना है। आप अपनी लिस्टिंग को मिनिमाइज़ करें, लेकिन लिस्टिंग को इस तरह से बनाएँ कि जो हमारे बायर हैं वो उसको भी अट्रैक्टिव लगे और आप जो है ज़्यादा चांसेस हों आपकी लिस्टिंग के जो भी यूनिट होंगे उसके सोल्ड होने के जो है वो ज़्यादा चांसेस हों। यहाँ से स्पॉन्सर्ड आइटम को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इस वाली आइटम को ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे 4 लिस्टिंग जो है वो ओपन कर ली है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये जो है 30.85 की जो है वो सेल कर रहा है। ये इतनी जो है इसके फीडबैक पड़े हुए हैं, अभी तक इसने कोई सोल्ड हिस्ट्री नहीं बनाई हुई, हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट लिस्टिंग की बात करें तो इन्होंने जो है अभी 45 जो है लास्ट 24 आवर के अंदर सोल्ड कर ली हैं और यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 1000 से भी कम इनके फीडबैक हैं। अगर मैं नेक्स्ट लिस्टिंग की बात करूँ तो इनके जो है तकरीबन फीडबैक बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने 28 जो है वो लास्ट 24 आवर के अंदर सोल्ड कर ली हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख लें कि इनके जो है तकरीबन 500 से भी कम फीडबैक अवेलेबल हैं। 300 प्लस फीडबैक हैं और इन्होंने 11 जो है वो सोल्ड कर ली हैं लास्ट 24 आवर के अंदर। तो यहाँ पे इस सेलर ने एक टेक्निक्स आपने देखनी है यहाँ पे। टेक्निक्स क्या, अगर मैं वापस आऊँ जहाँ पे मैंने कीवर्ड को मैंने सर्च किया था यहाँ पे 12.99, 2.55 टू 3.99। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो 1.78 से स्टार्ट होती है प्राइस, 3.74 पे जा, ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्होंने इतनी मिनिमम प्राइस, स्टार्ट में मिनिमम प्राइस रखी हुई है और उसके बाद जो सेलिंग इनकी प्राइस होगी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी 5.99। फॉर एग्जांपल इनका कोई ऐसा यूनिट जो कि सेल ही नहीं हो रहा, बहुत कम उसका सेल वॉल्यूम है, उसने उनकी प्राइस जो है वो 3.99 रखी एक यूनिट की, बाकी की उन्होंने 5.99 ही कर दी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि हमारा अगर ये सेलर है जिसके जो फीडबैक बहुत कम है, उनकी जो प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने रखी हुई है 3.49 कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ये उनके कलर कोड है, मैं यहाँ से क्लिक कर लिया और उसी टाइम ही इनकी प्राइस यहाँ से देख लें रेज़ हो गई है। प्राइस उन्होंने अपनी प्राइस रेज़ कर ली है। मैं यहाँ से अगर किसी और के ऊपर क्लिक करूँ और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 303 पे क्लिक किया तो इसकी भी प्राइस 4.29 ही आ रही है। इन्होंने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में प्राइस कम रखी हुई है और उसके बाद जो इनकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस बनती है वो इन्होंने ज़्यादा रखी हुई है। अगर हम इसकी बात कर लें, इन्होंने जो है वो 1.79 से स्टार्ट की है, 45 जो है इन्होंने लास्ट 24 आवर के अंदर सोल्ड कर ली। अगर हम यहाँ पे आएँ,
अगर हम कोई भी आइटम चूज़ कर लें तो आप यहाँ से देख लें कि इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3.74 से स्टार्ट होती है, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी जो प्राइस है वो 1 पॉइंट समथिंग रखी हुई है, ताकि कस्टमर जो है हमारे प्राइस को देखते हुए हमारी लिस्टिंग के ऊपर आए। जब एक कस्टमर प्राइस को देखते हुए लिस्टिंग के ऊपर आ जाता है तो फिर वो उसकी हमेशा से यही ट्राई होती है कि जी मैं इसी कस्टमर से जो है वो आइटम परचेज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया, उसके बाद अगर कोई उसकी अदर आइटम पे क्लिक कर लूँ तो उनकी यहाँ से देख लें कि प्राइस उनकी तकरीबन सेम है 3.74, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो है अपनी मिनिमाइज़ की हुई है प्राइस को। आपने इसको मिनिमाइज़ किस तरह से करना है, मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखूँगा जिससे आपको इश्यू भी नहीं होगा और ये 100% वर्केबल रहेगी। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक लाइव प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे, एक छोटी-सी आइटम हंट कर लेंगे जो हमने लाइव अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करनी है और कौन क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हमने उसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो वो हम देख लेंगे। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अपने अमेज़न के जो बाइंग अकाउंट है, यहाँ से आके मैं कोई भी एक जो है वो आइटम सर्च कर लेता हूँ, ताकि मैं उसको एक रियल टाइम आपको लिस्ट करना सिखा दूँ कि आपने ड्रॉप शिपिंग की जो आइटम है उसको लिस्ट किस तरह से करना है, ताकि वो आपकी सेल स्टार्ट करे, सेल देना स्टार्ट करे। ऐसा नहीं है कि आपने 20 लिस्टिंग लिस्ट कर दी और उन 20 में से कोई भी यूनिट आपका सेल नहीं हो रहा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने मिनिमाइज़ लिस्टिंग करनी है, मिनिमम से मिनिमम लिस्टिंग करनी है, लेकिन उनको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है ताकि कस्टमर देखते ही क्लिक करे उसके ऊपर। आपने अपनी लिस्टिंग थोड़ी अट्रैक्टिव करके बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लिस्टिंग 15 से 20 लोगों की तरफ जा रही है, उनमें से अगर 4 या 5 लोगों ने भी क्लिक किया तो वहाँ से 100% चांसेस होते हैं कि आपके 2 या 3 जो यूनिट है वो सोल्ड होने के चांसेस होते हैं। यहाँ से आपने कोई भी अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं एक लिस्टिंग जो है वो आपको करके दिखाऊँगा कि मैं किस तरह से लिस्ट करता हूँ, या जो बड़े हमारे ड्रॉप शिपर्स हैं वो किस तरह से आइटम को लिस्ट कर रहे हैं, वो प्रमोशंस क्यों लगाते हैं स्टार्टिंग में, ताकि उनकी जो सोल्ड हिस्ट्री है वो बन सके। सोल्ड हिस्ट्री मीन ये वाली जो उनकी हिस्ट्री है, यहाँ से ये वाली बन सके। तो मैं अपने अमेज़न के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी इनकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेट एंड सप्लायर्स की जो हम एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें, फर्स्ट वाली आपने आइटम नहीं लेनी, क्योंकि जितने भी ड्रॉप शिपर होते हैं उन्होंने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट की, नंबर 1 जो भी जिनका बीएसआर नंबर 1 होता है वो ट्राई करते हैं कि उन्हीं को लिस्ट कर लें आइटम को। ये काफ़ी लोगों ने लिस्ट की होती है तो हमने जो है इनको छोड़ देना है। तो हम इसके सेकंड पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो हम सेकंड पेज से जो है अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो भी होगी हम उसको हंट करेंगे ताकि हम जो है उसको लिस्ट कर सकें। यहाँ से 3-4 चीज़ें देखनी है, एक तो अमेज़न भी उसको डिस्पैच ना कर रहा हो और सोल्ड बाय अमेज़न भी ना हो, ऐसी आपने आइटम जो है वो सर्च नहीं करनी जो कि अमेज़न ही जो है वो सोल्ड कर रहा हो। यहाँ से आपने कुछ रैंडमली कुछ आइटम जो है वो आपने यहाँ से सर्च कर लेनी है। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने जो है तकरीबन 5-6 आइटम जो है वो हमने सर्च कर लिया। एग्जांपल हम इस लिस्टिंग को जो है अपने ईबे स्टोर के ऊपर जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लिस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि हम जो है क्विकली लिस्ट कर सकें कि किस तरह हमने जो है वो लिस्ट करनी है। ये वाली इमेज भी यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड इमेज जो है वो भी यहाँ से हम ले लेते हैं। चलें, ये 3 इमेजेस हमारे लिए जो हैं वो इनफ है। हमने 3 इमेजेस जो हैं यहाँ से डाउनलोड कर ली हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सारा जो इसका टाइटल है उसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक वर्ड की जो फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट एज अ वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद इसकी जितनी भी जो डिस्क्रिप्शंस होगी उसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा तो इसको मैं यहाँ से पेस्ट एज अ वैल्यू करके ऐड कर दूँगा, और यहाँ से इसका ब्रांड नेम भी रिमूव कर दूँगा, और यहाँ से मुझे जो है इसका यहाँ तक चाहिए ताकि 80 कैरेक्टर्स भी जो ईबे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। तो ये वाला हो गया हमारा टाइटल, और ये वाली होगी हमारी डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेडी होगी। हम अपने ईबे का जो स्टोर है वहाँ से आके क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, ताकि हम जो है एक अट्रैक्टिव लिस्टिंग क्रिएट कर पाएँ, जैसे कि अदर सेलर ने जो है वो लिस्टिंग क्रिएट की है।
तो हम यहाँ से अपना जो टाइटल हमने सेट किया होगा हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, उसके बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद ये हमें काफ़ी रिकमेंडेशंस दे रहा है कि इनमें से आपकी कोई आइटम्स तो नहीं है, तो हमारी इनमें से भी कोई भी नहीं है। हम जो है अपनी ओन आइटम जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर देना कि हम इसको जो है वो न्यू सेल कर रहे हैं। जैसे ही हमारी लिस्टिंग जो है वो ओपन हो जाएंगी, यहाँ से आपने इसकी प्रोडक्ट इमेजेस जो हैं वो ले लेनी है। हम यहाँ से इनकी प्रोडक्ट इमेजेस भी ले लेते हैं। यहाँ से हमने इन सब का रीनेम कर लिया ताकि हम सेम जो है नेम की ना ऐड करें। हमने ये वाली भी ले ली, ये भी हमने तीनों अभी फ़िलहाल के लिए हमने तीनों यहाँ से जो है वो ऐड कर लेनी है अपनी तस्वीरें। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे कि किस तरह से हमने अपनी लिस्टिंग को अट्रैक्टिव बनाना है। अगर हम पीछे आएँ तो यहाँ पे इसकी वेरिएशंस नहीं बन रही, ठीक है, वेरिएशंस नहीं है, तो हमने इस लिस्टिंग को वेरिएबल बनाना है। हमने इस लिस्टिंग को वेरिएबल बनाना है, तो आपने नीचे आना है। ये सारी जो भी ब्रांड है, हम तो अनब्रांडेड सेल कर रहे हैं, ब्रांड आपने सेलेक्ट नहीं करना। ये सारी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है ये आपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से फिल आउट कर लेनी है। बेसिकली मैं आपको जस्ट एक जो लिस्टिंग क्रिएट करने का मेथड है, जो ड्रॉप शिपिंग की लिस्ट क्रिएट करने का मेथड है वो आपको बताऊंगा। यहाँ से आपने क्लिक इसको दोनों को रिमूव कर देना है, हमारे लिए ये दोनों नहीं है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के साथ आपको एक ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने ऐड के ऊपर क्लिक करके कस्टम के ऊपर क्लिक करके आपने कोई भी अपना यूनिट्स लिख लें या क्वांटिटी लिख लें, प्रोडक्ट के हिसाब से आपने करना है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है उस प्रोडक्ट का नाम, जो भी उस प्रोडक्ट का नाम होगा। यहाँ से अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ से अगर मैं इसको देख लूँ और ये पैक ऑफ 3 सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से क्रिएट लिस्टिंग पे आके मैं यहाँ से लिख देता हूँ पैक ऑफ 3। ये पैक ऑफ 3 सेल कर रहे हैं। नंबर 1 हमारी ये होगी वेरिएशंस। नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लेना है सैंपल ऑफ फैब्रिक। ये हमने क्यों लिखा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपने देखनी है कि हमने पैक ऑफ 3 तो लिख लिया क्योंकि ये तो हमारी आइटम है, हम ये सेल कर रहे हैं। हमने ये वाला क्यों लिखा? ये वाला हमने इसलिए लिखा ताकि हम मिनिमम प्राइस कस्टमर को शो करवा पाएँ, मिनिमम से लेके मैक्सिमम प्राइस तक, ताकि कस्टमर हमारी लिस्टिंग को देखते ही इम्प्रेस हो और उसको अट्रैक्टिव लगे। प्राइस देखते हुए वो क्लिक करे। अगर 50 लोगों ने क्लिक किया है तो चांसेस होते हैं 50 में से 5 या 6 लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपकी आइटम को परचेज करने के लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी लिस्टिंग को जो है वो आपने अट्रैक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं कि हम करेंगे कि हमने सैंपल ऑफ फैब्रिक लिख दिया और अगर वो कस्टमर आके इसको ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब हम क्या करेंगे। नहीं, हमने इसके अगेंस्ट एक ऐसी इमेज रेडी करनी है कि कस्टमर कभी भी इसके ऊपर क्लिक ही ना कर पाए। आने के बाद यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी इमेजेस सेट कर लेनी है कि हम इमेज जो है यूनिट वाइज या साइज वाइज या कलर वाइज जो है ऐड करेंगे। पैक ऑफ 3 हम सबसे पहले अपनी जो इमेजेस हैं उनको पैक ऑफ 3 के मुताबिक कर लेंगे। ये वाली हमारी फर्स्ट इमेज होगी। उसके बाद हमारी बाकी की जो भी इमेजेस होंगी हम इनको भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सैंपल ऑफ फैब्रिक्स, यहाँ पे मैं क्लिक करके एक मैंने आपके लिए सैंपल बना के रखा हुआ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये आ गया। अगर मैं इसी सैंपल को ओपन कर लूँ, ओपन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से आप देख लें सबसे पहली हमारी हेडिंग आ रही है सैंपल्स फैब्रिक की। ठीक हो गया। मिनिमम आप हमसे जो है वो 400 यूनिट परचेज कर सकते हैं और मैंने एक मुकम्मल नोट भी बना दिया है कि भाई अगर आप इस वेरिएशन को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको 400 प्लस यूनिट चाहिए तो आप पहले हमसे कम्युनिकेट करें वाया ईबे मैसेजेस। ईबे के मैसेजेस के थ्रू आप हमसे पहले राब्ता करें। राब्ता करने के बाद हम फिर आपको जो है आपको एक मिनिमम प्राइस देंगे। उस प्राइस के अगेंस्ट आपको जो है ये यूनिट मिलेंगे। आप इस ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको 400 यूनिट चाहिए। तो ये हमने एक रिदम बना दिया, पैराग्राफ बना दिया कि कोई भी कस्टमर इसको तो सिलेक्ट नहीं करेगा। उसको पता है मुझे तो 1 या 2 यूनिट चाहिए, 400 यूनिट मैंने क्या करने हैं। तो चांसेस होते हैं कि वो इसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो हमारी वेरिएशंस होगी वो इसको जो है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से प्राइसेस देख लें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी लिस्टिंग कर रहा हूँ और ये जो है 22.15 का सेल कर रहा है। नीचे अगर मैं आऊँ तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपने ये वाली लिस्ट नहीं करनी। तो अगर मैं नीचे आऊँ तो 16 अदर पर्सन जो है इसको सेल कर रहे
रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ और उनकी प्राइसेस यहाँ से मैं देख लूँ कि लोग कितने तक इसकी जो है वो प्राइस को सेल कर रहे हैं। 21.99 नीचे आऊँ तो 22.99, 22.99, उसके बाद 26.99 का भी एक जो बंदा है उसको सेल कर रहा है और उसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। नीचे आऊँ तो 28.99 का भी ये जो है वो सेल हो रहा है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी पड़ी हुई है। हम ऐसा करते हैं, हम इनकी और इनकी एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। हम 25.99 इसकी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, या 27.99 कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी प्राइस रख लेते हैं 27.99 और उसके बाद हम इसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम रखनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे 1.99 कर देने, इतना भी आपने गैप नहीं रखना। आपने इतनी सी मिनिमम कर लेनी है कि ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, उसको रियल टाइम आपका लगे कि इन्होंने जो है वो मिनिमम से मिनिमम प्राइस जो है वो राइट रखी हुई है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 14.99 मिनिमम प्राइस करने के लिए। उसके बाद ये जो SKUs हैं या EAN है, अगर आपके पास है तो आप इसको लिख दो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डज नॉट अप्लाई का जो है ऑप्शन आप लिख के इसको जो है वो सेव करवा दो। उसके बाद मैं नीचे आऊँ, नीचे आने के बाद यहाँ से जो हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रखी होगी, यहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ से वो सारी जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन होगी हम वो यहाँ से ऐड कर देंगे। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं कि हमने इसको प्रमोट करना है। जो मेंबर्स लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहे हैं और उनको सेल नहीं मिल रही, तो वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। अभी जो भी आप नई लिस्ट करें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट ले लें। फॉर एग्जांपल ईबे का जो सजेस्टेड रेट है वो 5.6 चल रहा है। ईबे ये रिकमेंड कर रहा है कि अभी जो लोग हैं उन्होंने 5.6% तक मैक्सिमम रखा हुआ है। आप जो है इससे बढ़ा के लगाना चाह रहे हैं तब आप लगा लें, मिनिमम लगाना चाह रहे हैं तो मिनिमम लगा लें। जो मेंबर्स लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहे हैं और उनको सेल नहीं आ रही, तो वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। मैं जो भी लिस्टिंग क्रिएट कर रहा होता हूँ, मैं मिनिमम से मिनिमम 4 तो लाजमी ऐड कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में अपनी सोल्ड हिस्ट्री बनानी होती है। 5, 6, 10 यूनिट जब सोल्ड आपके हो जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी एक रेगुलर जो सेल है वो आना स्टार्ट हो जाए। आप मिनिमम थोड़ा सा स्टार्टिंग में 5-10 यूनिट सेल करने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 2 तो लगाएं ही, एड रेट 2 तो लगाएं ही। 2 का मकसद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कीवर्ड जो है यहाँ से ऐड किया, कुशन कवर के नाम से हमने कीवर्ड सर्च किया। आपकी अगर ये लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है ये वाली, जब आपने 2 या 3% एड रेट लगा दिया तो आपने ईबे को ये कह दिया कि जी मैं आपको 15% तो दे रहा हूं, मैं प्लस 4% आपको इन द फॉर्म ऑफ एड रेट की फॉर्म में दूंगा। टोटल आपका 19% हो जाएगा प्रॉफिट, ईबे का प्रॉफिट। तो आप मेरी यहां से लिस्टिंग उठा के टॉप पे आप किसी भी पोजीशन पे शो करवा दो, तो आपको यहां से एंड से उठा के दरमियान में से किसी भी पोजीशंस के ऊपर वो रैंक करवाना स्टार्ट कर देगा। तो इससे जो है आपकी सेल में सेल जो बूस्ट हो जाएगी। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्टिंग को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मेरी लिस्टिंग ओपन हो जाएगी, आपने बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्ड हिस्ट्री बनानी है। अगर आपकी यहाँ पे 10+ यूनिट सोल्ड हिस्ट्री बन गई, या आपकी 9+ होगी या 12+ होगी, तो फिर आप चाहें तो इस एड रेट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने मिनिमम से मिनिमम एड रेट लगाना ही लगाना है। मैं हमेशा 4% लगाता हूं। जैसे ही 4-5 यूनिट सोल्ड हो जाते हैं, मैं इसको फिर 3 पे लेके आता हूं, फिर मैं इसको 2 पे लेके आता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूं ताकि मेरा जो प्रॉफिट है ज्यादा बन सके। तो आपने भी इसी स्ट्रेटजीज के ऊपर जो है वो आपने काम। तो अगर हम स्पॉन्सर्ड की बात कर लें, तो यहाँ से अगर मैं वापस अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आऊँ और यहाँ से कीवर्ड सर्च करूँ स्पॉन्सर्ड के नाम से, तो यहाँ से आप देख लें कि ये वाली आइटम्स हमारी स्पॉन्सर्ड यहाँ से शो हो रही है कि इन्होंने एड रेट लगाया हुआ है, इन्होंने भी एड रेट लगाया हुआ है। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ से आप देखें कि इन्होंने स्टार्ट में तो एड रेट लगाया था, स्टार्ट में इन्होंने एड रेट लगाया था। अब इन्होंने बिल्कुल भी एड रेट नहीं लगाया हुआ, इन्होंने अपना एड रेट जो है यहाँ से डिसेबल किया हुआ, यहाँ से इन्होंने डिसेबल कर दिया हुआ, एड रेट नहीं लगा हुआ। तो इस टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करेंगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपकी जो सेल है, आपकी जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा विजिबल होंगी कस्टमर के सामने। अगर आपकी लिस्टिंग ज़्यादा विजिबल होंगी कस्टमर के सामने, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जो यूनिट है सोल्ड
होने के, अगर आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं हो रही, ईबे के सर्च इंजन में ही नहीं आ रही, तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट करेंगे हमारी जो सेल है वो आए उस लिस्टिंग के अगेंस्ट। तो आपने मैक्सिमम ट्राई करनी है कि यहाँ पे आप 2% तो लगाएं ही। अगर 2% से अगर आपकी लिमिट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में 5 या $10 प्रॉफिट ना लें, $4 प्रॉफिट ना लें, आप 1 ले लें, 2 ले लें, लेकिन आपने जो है कैलकुलेशन के मुताबिक आपने यहाँ से एड रेट लगाना है, ताकि स्टार्टिंग में आपकी जो लिस्टिंग है वो विजिबल हो, उसमें 5-6 यूनिट सोल्ड हो जाएं। जैसे ही आपकी इस तरह की हिस्ट्री अवेलेबल हो जाएगी, बन जाएगी हिस्ट्री आपकी, तो फिर वो कंटिन्यूअसली डेली बेस के ऊपर आपकी जो लिस्टिंग है वो सेल देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो भी कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आएगा, वो जब देखेगा इसके ऊपर सोल्ड हिस्ट्री अवेलेबल है, तो वो फुली कॉन्फिडेंशियली आपके इस लिस्टिंग से वो आइटम जो है वो परचेज कर लेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर जो नई ईबे की वीडियोस होंगी उसका